जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम अपने इतिहास की जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा इस श्रृंखला का जो 21वां क्वेश्चन है, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो हमारी इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। ठीक, अगर यात्री इब्न बतूता की बात करें तो ये एक यात्री था, यानी ये यात्री कहाँ से आया, तो ये यात्री इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था। ठीक, मोरक्को से। मोरक्को कहाँ पर है, तो मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक, तो मोरक्को से आया था और मोरक्को कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, जहाँ से इब्न बतूता आया था। ठीक, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, यानी भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति। ठीक, तो पहला तुर्क आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। ठीक, महमूद गजनवी एक तुर्क था जो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। ठीक, कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था, तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। और उनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर। ठीक, सोमनाथ मंदिर कब किया था, तो 1024-25 में। ठीक, 1024-25 में इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये सोमनाथ मंदिर का आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार। ठीक, प्रथम तुर्क कौन था, महमूद गजनवी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए थे, पहले दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो या उसके पहले की जो प्राचीन इतिहास हो। इतिहास में जो भी राजा किसी प्रदेश को जीतते थे तो वहाँ पर अपनी उपाधि रखते थे। उपाधि का मतलब होता है एक ऐसा नाम जो वो धारण करते थे जो उनकी शोभा बढ़ाते थे। ठीक, कोई ना कोई उपाधि धारण करते थे। तो उसी प्रकार से महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की, तो यामीन उद दौला। और यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लाह यानी मुसलमानों का संरक्षक। यानी इन्होंने यामीन उल दौला और अमीन उल मिल्लत इन्होंने दोनों उपाधि धारण किया था। ठीक, का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपने को बुत किशन यानी मूर्ति भंजक कहता था। अपने बुत किशन का मतलब होता है मूर्ति को तोड़ने वाला, यानी बुत का मतलब मूर्ति और किशन यानी तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। अपने आप को मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ने वाला किसने अपने आप को कहा, तो महमूद गजनवी ने। ठीक, महमूद गजनवी ने अपने आप को मूर्ति भंजक कहा, यानी बुत किशन कहा। अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो ये 1191 में प्रथम जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है उसमें हार जाता है, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा के ये कब्जा करते हैं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो 1206 में मोहम्मद गौरी द्वारा जीते गए प्रदेशों की देखभाल करने के लिए ये रुक जाता है और यही गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। ठीक, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा जीते गए राज्यों से। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, महमूद गजनवी। ठीक, अपने आप को बुत किशन किसने कहा, तो महमूद गजनवी ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर। ठीक, उद्भांडपुर, ओहिंद या वहिंद, इसको 3 नामों से जाना जाता था, उद्भांडपुर, ओहिंद और वहिंद। ठीक, इसका सही ऑप्शन ये होगा। अगला है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो था वो हिंदू शाही
या ब्राह्मणशाही राज्यों के मध्य ही था। यानी यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, दो क्वेश्चन, कि महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध था। और हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो उद भांडपुर या ओहिंद या वहिंद। ठीक, तो किसके विरुद्ध था? हिंदू शाही के। इनकी राजधानी क्या थी? ओहिंद। ठीक, ये दो क्वेश्चन एक श्रृंखला में है, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण अगर बात करें तो ये जाट से हुआ था, यानी जाटों के द्वारा ये अंतिम आक्रमण होता है 1027-28 में। ठीक, 1027-28 में ये जाटों द्वारा जो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर को लूट के अपार सोना अपने साथ ले जा रहा था, तो जाट लोग उसको सोना ले जाने से रोकने के लिए बीच में युद्ध करते हैं, लेकिन वह किसी तरह वो सोना लेकर चले जाते हैं। ठीक, तो अंतिम जो आक्रमण हुए वो जाटों द्वारा था। हिंदू शाही राज्य में अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य में कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसने तुर्कों से बार बार हारने के बाद अपने आप को जो है मृत्युदंड ले लेता है, यानी वो अपने आप को, तो वो थे जयपाल। ठीक, ये अग्नि में कूद के अपने आप को अपना प्राण दे देते हैं। ठीक, बार बार ये हारने के कारण, तुर्की शासकों से बार बार पराजित होने के कारण ये आत्मदाह कर लेते हैं, यानी अपने आप को जला लेते हैं। ठीक, और अपना राज्य किसे दे जाते हैं? अपने पुत्र आनंदपाल को। ठीक, इनका पुत्र कौन था? आनंदपाल। ये आनंदपाल को अपना सारा राजकाज सौंप कर और ये स्वयं जो है आत्मदाह कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी या महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनवी या गजनी किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का तो है नहीं, जाहिर सी बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्थापना किया था उसका, 1027 200 साल तक, 200 साल बाद है तो इसमें होगा नहीं। खिलजी गुलाम वंश के बाद आता है, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। मुगल वंश 1526 में स्थापना होती है, इसमें तो एकदम से नहीं हो सकता। तो आखिरी ऑप्शन बचता है यामिनी। ठीक, तो महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? यामिनी का। ठीक, ऐसे भी एग्जाम में रिलेट करके यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। ठीक, लाहौर महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप वह एक फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। ठीक, फारसी संस्कृति का केंद्र बना लाहौर। ठीक, तो ये थे आज के हमारे जो टॉप 10 एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी से 10 क्वेश्चनों को पढ़ा, और हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट था। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।